स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे, हमारा जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आज भाग 41 है और इसमें हमने 30 प्रश्न इसके अंदर शामिल किए हैं। ये जो सारे के सारे जो प्रश्न है, हमारा जो समायोजन का टॉपिक है उसके अंदर अंतर्द्वंद नाम से एक टॉपिक दे रखा है, तो उससे संबंधित ये प्रश्न रहने वाले हैं। 30 प्रश्न हमने इसमें लिए हैं, पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहने वाले हैं। यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें चैनल को। और अगर YouTube चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर इन प्रश्नों की जो आपको रीड साइकोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो आप वहाँ जाकर एक बार इसको क्रम वाइज भी विजिट कर सकते हो। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, अंतर्द्वंद का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है संघर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है आंतरिक विरोधाभास, ऑप्शन 3 दे रखा है आंतरिक संतोष, ऑप्शन 4 दे रखा है बाहरी दबाव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अंतर्द्वंद का अर्थ क्या है ये पूछा है हमसे। तो अंतर्द्वंद का मतलब सीधी सी भाषा में आप ये समझ लो कि आपके सामने कोई विकल्प दे रखा है आपको और उस पर आपको निर्णय लेना है, यानी कोई समस्या है उसको एक तो निर्णय आप उसके पक्ष में लेना चाहते हो या एक विपक्ष में लेना चाहते हो। तो इस प्रकार की जो हमारे सामने उलझने जो प्रकट होती है वो अंतर्द्वंद कहलाता है। जैसे कि हम जैसे कोई तो अभी जैसे किसी के सामने रीट की एग्जाम है, किसी के पास सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, अब दोनों में से उनको एक का चुनाव करना है या दोनों का चुनाव करना है या किसको छोड़ना है या किसको शामिल करना है। ये सब जो उलझने हैं या अंतर्द्वंद है, ये इस प्रकार की जो समस्या हमारे सामने आती है इसको बोलते हैं अंतर्द्वंद, या इसका जो अर्थ होता है वो बोलता है आंतरिक विरोधाभास। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा जो अंतर्द्वंद के जो प्रकार हैं, 4 प्रकार इसके अंदर बताए गए हैं। तो बताने वाले कौन है, तो बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो है कुर्ट लेविन। कौन है? कुर्ट लेविन ने सबसे पहले जो अंतर्द्वंद के प्रकार के बारे में चर्चा की है। तो इसके अंदर मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा चारों प्रकारों को। आप हिंदी में क्या है, हिंदी में उनके अलग अलग नाम, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला जो है वो है अप्रोच। क्या है पहला? अप्रोच, यानी कि इसके अंदर दोनों ही जो दो विकल्प होते हैं। इसके अंदर दोनों को आदमी क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। एक होता है अप्रोच अवॉइड, यानी एक तो प्राप्त करना चाहता है और एक को नकारना चाहता है। इसके बाद में एक अप्रोच अवॉइड, ये तो हो गया। इसके बाद में एक है अवॉइड, दोनों को ही छोड़ना चाहता है, एक हो गया। एक होता है डाई अवॉइड या अप्रोच, यानी कि एक मतलब द्वैध प्रकार की जो समस्याएं होती है, दोहरी जो समस्याएं होती है वो इसके अंदर आ जाएगी अप्रोच में। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्द्वंद का अर्थ क्या है, आंतरिक विरोधाभास। इसके बाद में जो हमारे जो जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे मैं आपको इनका हिंदी रूपांतरण और कौन कौन से एग्जाम्पल इनके अंदर एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं उन सभी पर चर्चा करते रहेंगे। तो आज इसके बाद में दूसरा प्रश्न जो है हमारा वो इस प्रकार से है, व्यक्ति के अंदर एक ही समय में 2 विरोधाभासी इच्छाओं का होना किस प्रकार का द्वंद्व है। ऑप्शन 1 दे रखा है अभिप्रेरणात्मक द्वंद्व, ऑप्शन 2 दे रखा है संज्ञानात्मक द्वंद्व, ऑप्शन 3 दे रखा है द्वैध इच्छात्मक द्वंद्व, ऑप्शन 4 दे रखा है नैतिक द्वंद्व, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्ति के अंदर एक ही समय में 2 विरोधाभासी इच्छाओं का होना किस प्रकार का द्वंद्व है, तो वह है द्वैध इच्छात्मक द्वंद्व। कौन सा है? द्वैध इच्छात्मक द्वंद्व है, यानी कि जो डाई अप्रोच अवॉइड वाला जो द्वंद्व है वो इस प्रकार का उदाहरण है कि इसमें एक ही समय पर 2 विरोधाभासी इच्छाएं होती है। क्या होती है? 2 विरोधाभासी इच्छाएं होती है। जैसे एक विद्यार्थी है जिसकी मम्मी तो चाहती है कि मम्मी तो चाहती है कि उसका बालक क्या बने, टीचर बने, शिक्षक बने, और पिताजी चाहते हैं कि क्या बने, डॉक्टर बने। और बालक इन दोनों को ही नहीं चाहता क्योंकि बालक अलग ही कुछ और अलग बनना चाहता है, अलग फील्ड में जाना चाहता है। तो इस प्रकार का जो द्वंद्व होता है ये होता है द्वैध इच्छात्मक द्वंद्व। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 है, आकर्षण द्वंद्व का उदाहरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है दो समान रूप से आकर्षक विकल्पों में से एक का चयन करना, ऑप्शन 2 दे रखा है 2 नकारात्मक विकल्पों में से एक का चुनना, ऑप्शन 3 दे रखा है किसी एक कार्य को चुनना, ऑप्शन 4 दे रखा है कोई कार्य न करना, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आकर्षण का मतलब हो गया अप्रोच। क्या हो गया? अप्रोच जो कन्फ्लिक्ट होगा, द्वंद्व को इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। इसके बाद में जो इसको हिंदी में क्या क्या नाम दे रखे हैं, तो हिंदी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो घाई है, इसको बोलते हैं गाई है। एक इसको बोलते हैं उपागम। ये इनके हिंदी नाम है जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए। एक होता है पद्धति। तो ये हिंदी नाम है जो हर एग्जाम में बदलते रहते हैं। तो आप केवल याद रखें अप्रोच। तो दो समान रूप से आकर्षक विकल्पों में से एक का चयन करना कौन सा आ गया? आकर्षण। इसके अंदर होता क्या है, जैसे हमारे पास में 2 विकल्प हो गए, जैसे सेकंड ग्रेड हो गया और रीट हो गई। तो अगर हम इन दोनों को हम प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन कर एक को ही सकते हैं क्योंकि एक का ही हमें चयन करना है। तो इस प्रकार का जो द्वंद्व होता है, भाई हम किस प्रकार की कौन से एग्जाम की तैयारी करें, तो ये जो द्वंद्व है ये इस प्रकार का द्वंद्व होता है आकर्षण के अंदर। जैसे इसको आप और तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे
जैसे कोई लड़का कोई लड़की देखना चाहता है शादी के लिए, उसको 2 लड़कियां पसंद आती, कितनी लड़कियां, 2 लड़कियां उसको मान लो पसंद आ गई, अब उनमें से उसको एक का चुनाव करना है। तो इस प्रकार के जो आकर्षण द्वंद्व होते हैं जिसमें 2 विकल्पों में से एक का चयन करना होता है, वो होता है आकर्षण, या इसको बोलते हैं अप्रोच। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है, आकर्षण विकर्षण द्वंद्व किस स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है एक ही विकल्प में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होना, ऑप्शन 2 दे रखा है केवल सकारात्मक विकल्प होना, ऑप्शन 3 दे रखा है केवल नकारात्मक विकल्प होना, ऑप्शन 4 दे रखा है दोनों विकल्पों में कोई रुचि न होना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आकर्षण विकर्षण का मतलब क्या हो गया? एक तो अप्रोच हो गया और एक क्या हो गया? अवॉइड हो गया। तो एक हो गया अप्रोच और एक हो गया अवॉइड। तो इस प्रकार का जो विकर्षण होता है इसके अंदर होता क्या है? एक ही विकल्प में सकारात्मक भी मिलेगा उसको और नकारात्मक पहलू भी होगा, यानी कि उसके सामने इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी कि वो उस काम को करना भी चाहेगा और एक पहलू जो रहेगा वो उस काम को करना भी नहीं चाहेगा। जैसे होता क्या है इसके अंदर, जैसे मान लो आप, एक उदाहरण है, जैसे कोई व्यक्ति या कोई लड़का लव मैरिज करना चाहता है लेकिन अपने माता पिता से वह डरता है। तो एक में तो हो गया सकारात्मक यानी लव मैरिज करना चाहता है, और एक नकारात्मक पहलू का मतलब अपने माता पिता से डरता है। तो ये इस प्रकार के जो उदाहरण है कौन से में देखने को मिलेंगे आपको? अप्रोच अवॉइड में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति खाना खूब खाना चाहता है लेकिन वो मोटापे से बचना चाहता है। इस प्रकार के उदाहरण, एक बच्चा अपनी गलती तो स्वीकार कर लेता है, गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगना चाहता है लेकिन वह सजा से बचना चाहता है। तो ये वाला प्रश्न तो रीड 2018 में पूछा गया है कि एक बच्चा अपनी गलती तो स्वीकार करके क्षमा तो मांगना चाहता है लेकिन वह गलती से उससे सजा से बचना चाहता है। तो इस प्रकार का जो द्वंद्व है ये हो गया हमारा अप्रोच अवॉइड में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6 है, जब व्यक्ति को 2 विपरीत लेकिन अनुकूल विकल्पों में से चयन करना हो तो इसे क्या कहा जाएगा? जब व्यक्ति को 2 विपरीत लेकिन अनुकूल विकल्पों का चयन करना हो तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन 1 दे रखा है दोहरी प्रेरणा, ऑप्शन 2 दे रखा है दुविधा, ऑप्शन 3 दे रखा है संज्ञानात्मक असंगति, ऑप्शन 4 दे रखा है अभिप्रेरणात्मक द्वंद्व, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जब व्यक्ति को 2 विपरीत लेकिन अनुकूल विकल्पों का चयन करना हो तो ये हो जाएगा अभिप्रेरणात्मक द्वंद्व। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। आगे और भी जो प्रश्न आएंगे उसमें भी हम इस पर चर्चा करेंगे अभिप्रेरणात्मक द्वंद्व, तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है, संज्ञानात्मक असंगति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन 1 दे रखा है फ्राइड, ऑप्शन 2 दे रखा है जॉन वाटसन, ऑप्शन 3 दे रखा है लियोन फेस्टिंगर, ऑप्शन 4 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संज्ञानात्मक असंगति के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो लियोन फेस्टिंगर ने इसको प्रतिपादित किया है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक असंगति का मतलब होता है कि हमारे जो नैतिक मूल्य या जो हमने सिद्धांत बना रखे हैं, नैतिक मूल्य या सिद्धांत को तो हम नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को हम ऊपर मानते हैं लेकिन उनके अनुसार अगर हम व्यवहार नहीं करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कि भाई वो कहता है कि मैं तो भाई सिद्धांतवादी आदमी हूँ लेकिन उसका व्यवहार जो है उस प्रकार का नहीं होता, तो इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक असंगति। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लियोन फेस्टिंगर इसके जो सिद्धांत इन्होंने दिया है इसको। तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है, अंतर्द्वंद को कम करने का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? ऑप्शन 1 दे रखा तर्क और संवाद, ऑप्शन 3 दे रखा सजा, ऑप्शन 3 दे रखा दबाव, ऑप्शन 4 देखा निर्णय को टालना, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निर्णय को टालना कभी भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता, दबाव नहीं हो सकता, सजा नहीं हो सकती, तर्क और संवाद हो सकता है। इसका सही आंसर रहेगा तर्क और संवाद। यानी कि हमारे सामने जब कोई भी द्वंद्व आता है तो हम पहले तो उस पर क्या करें? तर्क करें, चिंतन करें, और जब ये चीज़ें हो जाएं तो हम क्या करें? एक दूसरे से मतलब किसी की राय भी ले सकते हो और संवाद भी कर सकते हो। तो ये जो इसका सही आंसर रहेगा तर्क और संवाद। जैसे हमारे सामने भाई रीट और जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी करने का हमारे पास में विकल्प है, दोनों ही आकर्षण में आ गया, अप्रोच में। अब हमारे पास में हम किसकी तैयारी करें? तो ये जो अंतर्द्वंद है हमारे सबके सामने, इस प्रकार के अंतर्द्वंद काफ़ी सारे, अभी तो इतनी सारी भर्तियाँ निकली हुई है तो काफ़ी लोगों के सामने इस प्रकार के जो द्वंद्व देखने को मिल रहे हैं। तो हम क्या करें? हम खुद बैठें या किसी को हमारे साथ में बिठाएं और तर्क के साथ में कि भाई हमको किस में फ़ायदा है, हम किसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, या हमारे सामने जो ये समस्या है इसका हम समाधान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसका सही चीज़ कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो तर्क और संवाद की बात है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अंतर्द्वंद को कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है, आकर्षण विकर्षण द्वंद्व का उदाहरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है स्वादिष्ट मिठाई खाने की इच्छा है लेकिन वजन बढ़ने का डर है, ऑप्शन बी दे रखा है परीक्षा में असफलता का डर, ऑप्शन 3 दे रखा है 2 समान अवसरों का चयन करना, ऑप्शन डी दे रखा है अनिश्चितता के बीच में निर्णय लेना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो 2 असमान अवसरों का चयन करना, ये तो आकर्षण में गया, परीक्षा में असफलता का डर इसमें एक ही लाइन है। ऑप्शन ए देखो, इसका स्वादिष्ट मिठाई खाने की तो इच्छा है लेकिन वजन बढ़ने का डर है, मतलब यहाँ तो हो गया इसका आकर्षण, यहाँ तो क्या हो गया इसका आकर्षण दिख रहा है, और यहाँ क्या हो गया इसका विकर्षण, यानी कि ये तो हो गया अप्रोच और ये क्या हो गया अवॉइड हो गया, अब अवॉइड।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 है, बच्चों में अंतर्द्वंद के समाधान के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 दे रखा है बच्चों पर दबाव डालना, ऑप्शन 2 दे रखा है उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति देना, ऑप्शन 3 दे रखा है समस्या को अनदेखा कर देना, ऑप्शन 4 दे रखा है उन्हें डांटना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चों में अंतर्द्वंद के समाधान के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहिए, समस्या को अनदेखा नहीं कर सकते, उन्हें डांट नहीं सकते। तो इनका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति दे देनी चाहिए। जैसे कोई भी कार्य आपने दिया है और बच्चों पर दबाव नहीं बनाया कि आपको ये काम इसी प्रकार से करना है, उनको स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है, विकर्षण विकर्षण द्वंद्व का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है 2 समान नकारात्मक विकल्पों के बीच चयन, ऑप्शन 2 दे रखा है 2 सकारात्मक विकल्पों का चयन, ऑप्शन 3 दे रखा है एक विकल्प को अनदेखा करना, ऑप्शन डी दे रखा है द्वंद्व को समाप्त करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने आपको बताया था कि विकर्षण विकर्षण का मतलब क्या होता है, अवॉइड। क्या होता है, अवॉइड, यानी दोनों ही जो विकल्प है उसके सामने वो दोनों को ही छोड़ना चाहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 समान नकारात्मक विकल्पों के बीच में चयन हो जाएगा। इसका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, इसमें व्यक्ति दोनों ही इच्छाओं से क्या करना चाहता है, बचना चाहता है। तो इसके अंदर जैसे इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें 2-3 उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एक घर में सास और बहू रहती है, सास और बहू, थोड़ा सा ये फनी टाइप हो जाएगा। सास और बहू रहती है घर में, अब दोनों में क्या होती है, लड़ाई हो जाती है। तो अब ये आ जाती है कि पति किसका साथ दें, पति किसका साथ दें। अगर सास का साथ दे, अगर माँ का साथ देता है तो बहू उसकी पत्नी नाराज होगी, और अगर पत्नी का साथ देता है तो उसकी क्या हो जाएगी, माँ नाराज हो जाएगी। तो मतलब दोनों ही विकल्पों में क्या वो करना चाहता है, वो बचना चाहता है। क्या करना चाहता है, बचना चाहता है। इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण हो रहा है कि एक बच्चा शिक्षक बनना नहीं चाहता। एक बच्चा क्या है, वो शिक्षक बनना नहीं चाहता, बनना नहीं चाहता, लेकिन उसकी मम्मी क्या चाहती है कि वह शिक्षक बने। इसलिए यदि वह शिक्षक बन जाएगा, बनना नहीं चाहता लेकिन मम्मी चाहती है वो शिक्षक बने, तो वह इससे भी बचना चाहता है और मम्मी की जो परेशानी है उससे भी बचना चाहता है। अगर वो शिक्षक बन जाता है तो क्या होगा, खुद को तकलीफ देगा, खुद परेशान रहेगा, और अगर नहीं बनता है तो मम्मी को परेशान करेगा। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ होती है जिनमें व्यक्ति दोनों ही चीज़ों को छोड़ना चाहता है और दो उसके पास में ऐसे विचार होते हैं जिनको उनमें से उसको चयन करना होता है, तो ये विकर्षण विकर्षण द्वंद्व या अवॉइड जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर ये शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 है, अंतर्द्वंद किस प्रकार की समस्या का हिस्सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है तात्कालिक समस्या है, ऑप्शन 2 दे रखा है दीर्घकालिक समस्या है, ऑप्शन 3 दे रखा है आंतरिक और बाहरी समस्या है, ऑप्शन 4 दे रखा है शारीरिक समस्या है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अंतर्द्वंद किस प्रकार की समस्या है, तो अंतर्द्वंद आंतरिक समस्या भी है और बाहरी समस्या भी है। सही आंसर हो जाएगा इसका सी आंसर इसका सही रहेगा। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आंतरिक का मतलब हो गया जैसे उसके मन में विचारों में चलता रहता है। बाहर में हम देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो भारी वातावरण में भी जिनका हम एक को चुन नहीं पाते हैं जल्दी से, तो आंतरिक भी हैं और बाहरी भी हैं। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13 है, बच्चे में अंतर्द्वंद उत्पन्न होने का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन 2 दे रखा है, ऑप्शन 1 दे रखा है पारिवारिक दबाव, ऑप्शन 2 दे रखा है पढ़ाई का तनाव, ऑप्शन 3 दे रखा है दोस्तों का प्रभाव, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी। तो बच्चे में अंतर्द्वंद उत्पन्न होने का कारण क्या हो सकता है, तो बच्चों में पारिवारिक दबाव हो सकता है, पढ़ाई का तनाव हो सकता है, दोस्तों का प्रभाव भी हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, शिक्षक के लिए ये क्यों जरूरी है कि वह बच्चों के अंतर्द्वंद को समझे। ऑप्शन 1 दे रखा है बच्चों को डराने के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है बच्चों के विकास में सहायक बनने के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है बच्चों को उनकी समस्याओं से दूर रखने के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षक के लिए यह जरूरी क्यों है कि वह बच्चों के अंतर्द्वंद को समझे। तो इसका सही आंसर रहेगा बच्चों के विकास में सहायक बनने के लिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। बच्चों के विकास में सहायक बनने के लिए ये जानना जरूरी कि बच्चों में किस प्रकार का अंतर्द्वंद चल रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, आकर्षण द्वंद्व का उदाहरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है नौकरी या उच्च शिक्षा का चयन, ऑप्शन 2 दे रखा है मिठाई खाना या न खाना, ऑप्शन 3 दे रखा है अनिश्चितता के बीच निर्णय लेना, ऑप्शन 4 दे रखा है नकारात्मक परिणाम से बचना। तो आकर्षण का पूछा है मिठाई खाना या न खाना, ये तो गया किसमें, उसमें एक तो खाना में अप्रोच और अवॉइड में गया ये तो, लेकिन नौकरी या उच्च शिक्षा का चयन करना ये किस में आ गया, दोनों ही आकर्षण में आ गए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। या तो नौकरी कर लो या उच्च शिक्षा प्राप्त कर लो, लेकिन दोनों में ही आकर्षण दिखाई देता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। भाई मिठाई खाना तो आकर्षण हो गया, लेकिन न खाना तो किस में गया, अवॉइड में गया। तो इसके बाद में इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16 है, अंतर्द्वंद से निपटने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। ऑप्शन 1 दे रखा है समस्या का गहन विश्लेषण,
ऑप्शन 2 दरका समस्या को नज़रअंदाज करना, ऑप्शन 3 दरका दूसरों से सलाह लेना, ऑप्शन 4 दरका जल्दीबाजी में निर्णय लेना, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो हम इसके जो ऑप्शन डी देख लेते हैं। जल्दीबाजी में निर्णय लेना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। दूसरों से सलाह लेना, ये हो सकता है कि हम दूसरों से सलाह ले लें, लेकिन दूसरे कभी कभी इस प्रकार की सलाह दे जाते हैं जिसका मतलब हमारी समस्या से कोई समाधान, समस्या से कोई वास्तविकता से या हमारी समस्या से कोई लेना देना नहीं होता। और समस्या को नज़रअंदाज करना ये कभी भी किसी भी चीज़ से निपटने का तरीका नहीं हो सकता। तो अंतर्द्वंद से निपटने के लिए सबसे अच्छा है कि समस्या जो हमारे सामने आई है उसके बारे में गहन विश्लेषण हम करें, तर्क करें और चिंतन करें और संवाद करें, मतलब दूसरे से भी कभी राय ले लें, लेकिन अपनी जो बुद्धि है उसका प्रयोग अच्छे से करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है। संज्ञानात्मक असंगति का अर्थ क्या है? सोच और व्यवहार में असंगति। ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक समस्या, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक तनाव, ऑप्शन 4 दे रखा है शारीरिक तनाव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संज्ञानात्मक असंगति का अर्थ है सोच और व्यवहार में असंगति, यानी सोच तो हमारी क्या है और व्यवहार हम क्या प्रकट कर रहे हैं। ये जो इस प्रकार की जो समस्या होती है इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक असंगति। और इसका जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वो क्या है? लियोन फेस्टिंगर ने। ये अभी पिछले वाले प्रश्न में भी आया था। सोच और व्यवहार में असंगति होती है उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक असंगति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 है। मूल्यात्मक अंतर्द्वंद का उदाहरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है नैतिकता बनाम व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक दबाव, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्मसम्मान की कमी, ऑप्शन 4 दे रखा है वित्तीय समस्या, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मूल्यात्मक अंतर्द्वंद का मतलब हो गया वही है संज्ञानात्मक विसंगति। क्या है इसका मतलब? संज्ञानात्मक विसंगति। और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा नैतिकता बनाम व्यक्तिगत लाभ। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है। अंतर्द्वंद की स्थिति में मनुष्य का व्यवहार कैसा हो जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है अनिर्णयपूर्ण, ऑप्शन 2 दे रखा है क्रोधपूर्ण, ऑप्शन 3 दे रखा है उदासीन, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अंतर्द्वंद की स्थिति में मनुष्य का जो व्यवहार है वो कैसा हो जाता है? अनिर्णयपूर्ण होता है, क्रोधपूर्ण भी हो जाता है और उदासीन भी हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है। अंतर्द्वंद को नियंत्रित करने के लिए शिक्षक का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन 1 दे रखा है कठोर अनुशासन, ऑप्शन 2 दे रखा है सहायक दृष्टिकोण, ऑप्शन 3 दे रखा है बच्चों को अकेला छोड़ना, ऑप्शन 4 दे रखा है दंड देना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अंतर्द्वंद को नियंत्रित करने के लिए शिक्षक का जो सबसे अच्छा तरीका वो होना चाहिए सहायक दृष्टिकोण का, यानी कठोर अनुशासन नहीं हो सकता, बच्चों को अकेला छोड़ दे ये नहीं है, दंड नहीं है, सहायक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21 है। अंतर्द्वंद की स्थिति में तनाव को बढ़ाने वाला मुख्य कारक क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 दे रखा है अंतर्द्वंद की स्थिति में तनाव को बढ़ाने वाला मुख्य कारक क्या हो सकता है? समय की कमी, ऑप्शन 2 दे रखा है स्पष्ट उद्देश्य का अभाव, ऑप्शन 3 दे रखा है दोनों विकल्पों में समान रुचि, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अंतर्द्वंद की स्थिति में तनाव को बढ़ाने वाला समय की कमी भी हो सकती है। कभी कभी हमारे सामने ऐसे 2 विकल्प आ जाते हैं कि हमें उसमें तुरंत निर्णय लेना होता है, तो इसमें समय की कमी भी देखने को मिल सकती है। स्पष्ट उद्देश्य का अभाव, यानी कि हमारे पास में कभी कभी ऐसे जो विकल्प होते हैं 2 या द्वंद्व इस प्रकार का हो जाता है जिसमें हमारे पास में हम ये निश्चित नहीं कर पाते कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, या मतलब उसका उद्देश्य हमको पता नहीं होता। और दोनों विकल्पों में समान रुचि, जैसे हमको जैसे क्रिकेट भी पसंद है और बैडमिंटन भी पसंद है, दोनों में बराबर हमको रुचि है, तो ये भी क्या होता है एक तरह से तनाव को बढ़ाने वाला होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22 है। मूल्य और व्यवहार में विरोधाभास को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक असंगति, ऑप्शन 2 दे रखा है नैतिक द्वंद, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रेरणात्मक संघर्ष, ऑप्शन 4 दे रखा है शारीरिक संघर्ष, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मूल्य और व्यवहार में विरोधाभास को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है संज्ञानात्मक असंगति के नाम से। अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 है। अंतर्द्वंद का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कौन सा हो सकता है? ऑप्शन 1 दे रखा है आत्मविश्वास में कमी, ऑप्शन 2 दे रखा है चिंता और तनाव, ऑप्शन 3 दे रखा है निर्णय लेने में कठिनाई, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अंतर्द्वंद का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कौन सा हो सकता है? तो आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, चिंता और तनाव हो सकता है, निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। क्या रहेगा सही आंसर? डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा विकर्षण द्वंद का एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है कठिन परीक्षा या असफलता के डर से बचने का चयन करना, ऑप्शन 2 दे रखा है मिठाई और चॉकलेट के बीच चयन करना, ऑप्शन 3 दे रखा है 2 आकर्षक विकल्पों में से एक का चयन करना, ऑप्शन डी दे रखा है निर्णय न लेना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विकर्षण पूछा है, तो कठिन परीक्षा भी विकर्षण है और असफलता का डर से भी बचना भी क्या है? विकर्षण है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। मिठाई और चॉकलेट के बीच में चयन करना आकर्षण का हो गया, और दो आकर्षक विकल्पों में से दोनों में से एक को चुनना, ये भी किस में आ जाएगा? आकर्षण में आ जाएगा, यानी कि जो अप्रोच में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? अप्रोच में। दोनों ही किस में है? ये अप्रोच में हो जाएंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 है। यदि छात्र पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन नहीं बना पाता तो ये किस प्रकार का द्वंद्व है? ऑप्शन 1 दे रखा है नैतिक द्वंद्व, ऑप्शन 2 दे रखा है
समय प्रबंधन का द्वंद्व, ऑप्शन 3 दे रखा है संज्ञानात्मक असंगति, ऑप्शन 4 दे रखा है अभिप्रेरणात्मक द्वंद्व, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो यदि छात्र पढ़ाई और खेल के बीच में संतुलन नहीं बना पाता तो ये किस प्रकार का द्वंद्व है? सही आंसर हो जाएगा इसका समय प्रबंधन का द्वंद्व। किसका? समय प्रबंधन का, यानी कि पढ़ाई और खेल के बीच में उसको समय नहीं मिल पा रहा, तो ये हो जाएगा समय प्रबंधन का द्वंद्व। कई बार हमारे पास में ऐसी समस्या हो जाती है कि हम भी किसी 2 काम हमारे पास में रहते हैं लेकिन हम उनमें से एक ही काम को कर पाते हैं, तो ये जो होता है समय प्रबंधन से संबंधित द्वंद्व हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26 है, अंतर्द्वंद की स्थिति में निर्णय न ले पाना किस दर्शाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है अनिर्णय की स्थिति, ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक संतुलन, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्मविश्वास में वृद्धि, ऑप्शन 4 दे रखा है सटीकता में सुधार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अंतर्द्वंद की स्थिति में निर्णय न ले पाना किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अनिर्णय की स्थिति को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27 है, आकर्षण विकर्षण द्वंद्व का मनोवैज्ञानिक समाधान क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है विकल्पों का तर्क संगत मूल्यांकन, ऑप्शन 2 दे रखा है निर्णय को स्थगित करना, ऑप्शन 4 दे रखा है किसी बाहरी व्यक्ति से परामर्श लेना, ऑप्शन 4 दे रखा है दोनों विकल्पों को अस्वीकार कर देना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आकर्षण विकर्षण द्वंद्व का जो मनोवैज्ञानिक समाधान है, जैसे मैंने बताया था आपको आकर्षण विकर्षण में, कि एक बच्चा अपनी गलती तो स्वीकार करना चाहता है, गलती स्वीकार करके क्षमा मांगना चाहता है, लेकिन क्या किससे डर लगता है उसको? वो सजा से भी बचना चाहता है। जो इस प्रकार का जो ये द्वंद्व है ये इसमें शामिल किया गया है। मतलब इसमें एक तो बच्चा मतलब एक जो उसके सामने विकल्प है उसको तो स्वीकार करता है, लेकिन दूसरा जो विकल्प है उसको स्वीकार करना चाहता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर करेंगे विकल्पों का तर्क संगत मूल्यांकन। क्या करेंगे? तर्क संगत मूल्यांकन, यानी तर्क करके देखेंगे उसके अंदर कि भाई हमारा इसमें फ़ायदा है या नहीं। अगर मान लो जैसे ये एक बच्चा अपनी गलती स्वीकार करके क्षमा मांगना चाहता है लेकिन वो सजा से बचना चाहता है, तो इस प्रकार का जो उदाहरण है, जैसे मान लो इसमें बच्चे को गलती मान लो स्वीकार करना चाहता है लेकिन वो बोल रहा है आगे कि वो सजा से बचना चाहता है, तो उसको सोचना पड़ेगा यार मैं अगर गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ तो हो सकता है मेरे को क्षमा कर दिया जाए, सजा नहीं दी जाए। तो इस प्रकार के जो तर्क करने पड़ेंगे उसको, और वो इसमें मनोवैज्ञानिक समाधान उसका हो सकता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, अंतर्द्वंद का अध्ययन किस शाखा से में किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा समाजशास्त्र, ऑप्शन 2 दे रखा शैक्षिक मनोविज्ञान, ऑप्शन 3 दे रखा राजनीति विज्ञान, ऑप्शन 4 दे रखा भूगोल, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो अंतर्द्वंद का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है शैक्षिक मनोविज्ञान में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29 है, व्यक्ति के विचारों और मूल्यों में विरोधाभास से उत्पन्न द्वंद्व क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा आत्मसंघर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा नैतिक द्वंद्व, ऑप्शन 3 दे रखा संज्ञानात्मक असंगति, ऑप्शन 4 दे रखा भावनात्मक द्वंद्व, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्ति के विचारों और मूल्यों में विरोधाभास से उत्पन्न द्वंद्व को बोला जाता है संज्ञानात्मक असंगति, जिसके जो सिद्धांत दिया है वो दिया है लियोन फेस्टिंगर ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 30 है हमारा, जब व्यक्ति 2 विपरीत परिस्थितियों में से किसी एक को चुनना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? जब व्यक्ति को 2 विपरीत परिस्थितियों में से किसी एक को चुनना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन 1 दे रखा है निर्णयात्मक द्वंद्व, ऑप्शन 2 दे रखा है आंतरिक संघर्ष, ऑप्शन 4 दे रखा है, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक दबाव, ऑप्शन 4 दे रखा है इच्छा शक्ति, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जब व्यक्ति को 2 विपरीत परिस्थितियों में से किसी एक को चुनना हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निर्णयात्मक द्वंद्व। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो 30 प्रश्न है हमारे, और अंतर्द्वंद जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट के 4 प्रकार हैं उनसे संबंधित इसमें काफ़ी एग्जाम्पल भी हमने लिए हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो आप भी इन प्रश्नों को एक बार अवश्य देखें। और अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें, और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमने जो टीचिंग मेथड की जो प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट की है उसको आप अवश्य देखें, और अगर अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे वीडियो देखने था तो जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।